हेलो एवरीवन, कैपिटल सेतु के ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की। आप सबने समझा सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के क्या क्या फायदे हैं। इस बार हम बात करेंगे और ना केवल इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले मल्टीपल वीडियोस में आप जैसे बिजनेसेस को या छोटे छोटे बड़े मध्यम बिजनेसेस को कुछ ऐसी टिप दें, कुछ ऐसी बिजनेस टिप्स दें जिससे ना केवल उनका कुछ फायदा हो बल्कि वो अपने बिजनेस को खुद से असेस भी कर पाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा के हम उस पर कितना रिटर्न कमा पाते हैं, कितना रिटर्न बना पाते हैं। जैसे मैंने एक एफडी में फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपए जमा कराए। अब 100 रुपए जमा कराने के बाद अगर मैं उस पर 6% का रिटर्न या 5% का रिटर्न बना पाता हूँ तो ये 5 या 6% मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अभी बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है? बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है और बड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एंड ये जरूरी है लिस्टेड एंटिटीज के लिए भी, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल कब बनता है, कि कब कोई इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, मुझे किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं जमा कराना, मुझे किसी और स्टॉक में पैसा नहीं लगाना, मुझे तो इस कंपनी में अपने बचाए हुए सेविंग के 100 रुपए लगाने हैं, यहां मेरा सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि वही तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने के लिए दो एस्पेक्ट हैं। वन, आपके वर्किंग कैपिटल डेज, एंड सेकंड आपका इबिटा लेवल, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। अब आप कहेंगे कि इबिटा लेवल से कैसे निकलेगा, तो मेरे से कोई पूछता है कि पंकज ये बताओ कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब अगर कोई बिजनेस 100 रुपए, अगर कोई बिजनेस पूरे साल में 10% का इबिटा कमाता है तो क्या वो उसका 10% इबिटा हुआ, 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ? माय आंसर इज नो। अगर ऐसा होता तो शायद स्टॉक मार्केट में कोई अपने पैसे किसी इंडिविजुअल स्टॉक में लगाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो म्यूचुअल फंड में 100 रुपए लगा के 20% का रिटर्न बना सकता हूं। तो ये 10% का लॉजिक क्या है? तो ये जो इबिटा है ये है क्या? बड़ी सीधी सी बात है। इसमें मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल डेज का रोल। वर्किंग कैपिटल डेज का रोल इतना बड़ा है कि एक 100 रुपए लगा के मैंने 100 रुपए लगाए, इन्वेंट्री खरीदा, थोड़ा सामान उधार लिया, फिर आगे फर्दर उधार बेचा, तो मैंने 100 रुपए को 3 महीने में एक बार चर्न कर लिया। जब मैंने चर्न कर लिया कि 100 रुपए से मैंने 3 महीने में 100 रुपए की सेल को जनरेट किया। अब ऐसे ही जो मैंने पहली बार साल के शुरुआत में 100 रुपए लगाए थे, अगर मैं इसको पूरे साल में 4 बार घुमा पाता हूं, यानी कि 100 रुपए लगा के 400 रुपए की टर्नओवर की और उस पे मैंने 10% जो कि मेरा इबिटा लेवल है वो बनाया, तो 40 रुपए आता है। अब मैंने लगाए तो 100 रुपए थे और बनाए मैंने 40, तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% हुआ। तो जब भी मी एज एन इन्वेस्टर, मैं एक इन्वेस्टर की तरह, अगर मेरे पास बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें मेरे को रिटर्न मिलता है 18 से 20% का, और आपके कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे मैं 40% रिटर्न कमा पाता हूं, तो मेरे लिए आई वुड ऑलवेज वांट, मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि 40% रिटर्न यहां मैं बना सकता हूं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बाकी सब चीजें सेम है, रिस्क पैरामीटर सेम है। अब ये तो हुआ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए भी कैसे जरूरी है, क्योंकि आपको भी तो देखना है, आपने भी तो अपने धंधे में अपनी कैपिटल डाली हुई है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस से निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं, यहां इन्वेस्ट करता हूं। मैं कहता हूं अगर आप अपने बिजनेस में 100 रुपए से 5 या 100 रुपए को 5 या 6 बार घुमा पाते हैं और 8 से 10% का इबिटा लेवल बना पाते हैं, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप किसी और बिजनेस में, किसी और प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं, बिकॉज आप ये भूल रहे हैं, अगर 100 रुपए लगा के आप 600 रुपए के टर्नओवर करते हैं और 10% रिटर्न उस पर बनाते हैं, यानी कि 60 रुपए, तो आप 60% रिटर्न अपने पैसे पे कमा रहे हैं। तो बिजनेस से पैसा निकालना क्यों है? इसी पैसे को अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें फिर से 60% आप कमाएंगे। तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की थ्योरी है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो 100 रुपए लगा के ना 3 ही बार घुमा पाता हूं।
यानी कि मेरा वर्किंग कैपिटल डेज अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का है। तो इसका सीधा सा तरीका है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। तभी तो मैं कहता हूं सप्लाई चेन फाइनेंसिंग केवल एक फाइनेंसिंग एलिमेंट नहीं है, ये आपका बिजनेस वैल्यू बूस्टर है। ये बिजनेस के पूरे इकोसिस्टम पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए एंड डेफिनेटली आप कुछ भी और बिजनेस टिप जानना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस में कुछ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट जानना चाहते हैं, कैपिटल सेतु के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम ना केवल आपको सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में कोशिश करेगी कि हम आपको आपके बिजनेस एस्पेक्ट के लिए भी गाइड कर पाए। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे।